लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे रिव्यूज देखने हैं तो। लोकी आया लाया ईस्टर एक्स का वॉल्केनो। लोकी आया, अभी लोकी जिंदा है। Come on. What did you expect? लोकी के इस टाइम ट्रैवलिंग ट्विस्टेड फर्स्ट एपिसोड में जहां डीबी कूपर का राज फाइनली खुलता है, बहुत कुछ है इस एपिसोड में, पर एक चीज कंसिस्टेंट है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हेलो और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। और चलिए करते हैं मार्वल डिज्नी प्लस के लोकी सीरीज के एपिसोड 1 का रिव्यू टाइम और ब्रेकडाउन। क्योंकि ये ब्रेकडाउन है तो स्पॉइलर भी है, तो ये लीजिए स्पॉइलर अलर्ट घंटी। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी घटना से जहां हल्क के सीढ़ियां ना पसंद करने की वजह से पहले एवेंजर्स मूवी वाले लोकी को टेसरैक्ट मिल जाता है और वो पहुंच जाता है गोबी डेजर्ट, मंगोलिया। यहाँ लोकी को मिलते हैं टीवी ऑफिसर्स, जिनमें शामिल है वुनुमी मसाको का किरदार हंटर B-15, जो लोकी को ठीक से धोती है एक पंचिंग डिवाइस, जिससे लोकी को पंचेस बार बार रिपीट होते हैं, जैसे हल्क की धोबी 50 से लोकी को लगा होगा एवेंजर्स में। टीवी के ऑफिसर्स के पास बहुत सारे हथियार है, जिनमें शामिल है मेन इन ब्लैक की तरह रीसेटिंग डिवाइस, जिससे वो टाइम को रीसेट कर देते हैं ताकि दूसरे लोगों का माइंड से ये वेरिएंस निकल जाए। लोकी की राजशाही अक्कर को धीरे धीरे तोड़ती है टीवीए, उसके कपड़े से लेकर उसके हर शब्द में सिग्नेचर करा के। लोकी के मन में ये भी डर बैठ जाता है कि कहीं वो रोबोट तो नहीं है, जब एक रोबोट ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू उसे निकलना पड़ता है जो नॉड्स है अल्ट्रॉन और विजन पर। फाइनली ये रियलाइज करा के कि टीवी इतना पावरफुल है कि इन्फिनिटी स्टोन को उन्होंने पेपर वेट्स बना के रखा है, इतना पावरफुल कि टिकट्स ना होने पर वो एक आदमी को भस्म कर देते हैं। लोकी रियलाइज करता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। वैसे टीवी को इस एपिसोड से और करीब से जानने का मौका मिलता है। कुडोस स्पेशल इफेक्ट्स टीम और आर्ट डायरेक्शन टीम, राइटर माइकल वॉल्डन ने टीवी की खूबसूरत स्ट्रक्चर्स को इमेजिन और क्रिएट किया है। टीवी को बनाया था टाइम कीपर्स ने उनके सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब भी कोई इस सीक्रेट टाइमलाइन को तोड़ता है, टीवी ऑफिशियल्स उन्हें पकड़ते हैं और टाइमलाइन को ठीक करते हैं। लोकी ने टेसरैक्ट की चोरी करके इस सीक्रेट टाइमलाइन में ऑल्टरनेट टाइमलाइंस बना दिया है, जिससे अब टीवी ठीक करेगा। वैसे इस एपिसोड का सबसे बड़ा ईस्टर एग देती है टीवी की मैस्कट मिस मिनट्स, जिसे वॉइस किया है तारा स्ट्रॉन्ग ने, जो ये भी क्लियर करती है कि जब भी आप टाइम के रूल्स को तोड़ते हैं, चांसेस है कि वो एक नेक्सस इवेंट बन जाए और मल्टीवर्सेस क्रिएट हो जाए, जिससे दुनिया में जंग शुरू हो सकती है, जो पहले हो चुका है, जिसने दुनिया को भस्म कर दिया था। इसलिए टाइम कीपर्स ने ये सीक्रेट टाइमलाइन बनाया जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं सारे मल्टीवर्सेस से। ये बहुत बड़ा नॉट है कॉमिक बुक इवेंट सीक्रेट वॉर्स की तरफ, जहां ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ सुपर हीरोज लड़ते हैं एक दूसरे के साथ। तो हो सकता है कि मार्वल का प्लान हो कि वो सीक्रेट वॉर्स पर एक मूवी बनाए। आप पूछेंगे तो टीवी को फर्क क्यों नहीं पड़ा जब थैनोस दुनिया बर्बाद कर रहा था या एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके उसे उल्टा कर रहे थे। उनके मुताबिक ये सब डेस्टिन था, पर लोकी का टेसरैक्ट लेके भाग जाना डेस्टिन नहीं था। ये बात समझाती है टीवी की जज रेवोना रेंसलेयर, एक्ट्रेस गुगो एम्बोथारो निभा रही है इसे। ये इशारा हो सकता है मार्वल के एकमात्र नेक्सस बीइंग की तरफ, जो कि है वांडा, जो शायद अपने पावर के मिसयूज से इस सीक्रेट टाइमलाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिससे स्पाइडरमैन विलेंस जैसे डॉक ऑक, इलेक्ट्रो या अमेरिका चावेस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस दुनिया में प्रवेश करेंगी। ये डायरेक्ट लिंक कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और स्पाइडरमैन नो वे होम के तरफ सीक्रेट वॉर्स के अलावा। वैसे एक छोटे से ईस्टर एग में मोबियस नाइटमेयर को रिफर करता है, जो रूमर था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का विलन हो सकता है। यहाँ मोबियस नाइटमेयर रेल्म की बात कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और लोकी का एक और कनेक्शन इनके राइटर माइकल वॉल्डन है, जिन्होंने इससे पहले रिक एंड मॉर्टी का एक सीजन लिखा था। वो ये सीरीज डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के भी राइटर हैं। ओवन विल्सन की पहली झलक मिलती है एक सीन में जहां वो किसी की मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे वहां एक लड़की मिलती है जो विल्सन के पूछने पर मफिस्टो के पेंटिंग की तरफ इशारा करती है। तो क्या मफिस्टो फाइनली आ रहा है या ये मार्वल का ट्रोल है हम जैसे फैंस के लिए, जो वांडा विजन में पागल हो गए थे मफिस्टो थ्योरी के साथ। जहां विल्सन की बात हुई, उसकी और हिडलस्टन की केमिस्ट्री कमाल की है और डायलॉग भी मस्त मिलता है उनको, जो ये कॉमेडी के माहिर एक्टर्स निगल जाते हैं। मोबियस, जो विल्सन के किरदार का नाम है, लोकी को लोकी की कहानी का मैटनी शो भी दिखाता है, जहां लोकी के सारे क्राइम्स
पास्ट और फ्यूचर, इंक्लूडिंग एवेंजर्स में लोकी के हार के इवेंट्स, थॉर द डार्क वर्ल्ड के इवेंट्स जहां उसके वजह से उसकी मां को विलन्स मार देते हैं, वो दर्शाया जाता है। बाद में लोकी खुद अकेले अपने पिता की मृत्यु, अपने हत्या थैनोस के हाथों होते हुए देखता है, जिससे उसका ईवलिश ईगो बिखर जाता है। और हाँ, एक बड़े रिवील में क्लियर हो जाता है कि एमसीयू में डीबी कूपर कौन है। वो आदमी जिसने अमेरिका में 1970s में एक प्लेन हाईजैक करके हाईजैक मनी को लेके गायब हो गया था, वो कोई और नहीं पर लोकी था। ये उसने किया था थॉर से बेट हारने के बाद एज अ पनिशमेंट। तो इतना ट्विस्टेड और फनी है ये शो कि रियल लाइफ इवेंट्स को भी वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं और लोकी का नाम दे रहे हैं। आखिर में बताया जाता है कि मोबियस को लोकी से चाहिए क्या। मोबियस पकड़ना चाहता है लेडी लोकी को, जिसका किरदार एक्ट्रेस सोफिया दी मार्टिनो प्ले कर रही है, जिसकी एक शैडोई झलक दिखती है हमें टीवी ऑफिसर्स को ब्रूटली मारते हुए। तो ये सीरीज सेटअप कर रही है लेडी लोकी को एज अ विलन शायद, पर मुझे तो टीवी और टाइम कीपर्स फिशी लग रहे हैं, और इन टाइम कीपर्स में से एक तो कैंग की तरह लगता है। तो क्या कैंग सेटअप हो रहा है इस सीरीज में? और मैं एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में, इसका लिंक मैंने आखिर में डाल दिया है, उसमें क्लियर किया था कि गुगु एम्बाता रॉ का किरदार कॉमिक्स में कैंग की गर्लफ्रेंड थी। कैंग का कनेक्शन इस शो के साथ तो डेफिनेटली है। तो ये है लोकी एपिसोड 1 का रिव्यू ब्रेकडाउन जो सेटअप कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, स्पाइडरमैन नो वे होम और सीक्रेट वॉर। ये वांडा विजन की तरफ हिंट्स भी देता है। मैं सारे एपिसोड को रिव्यू करूंगा लोकी सीजन 1 के, और फैमिली मैन सीजन 2 रिव्यू, डीसी राउंड ऑफ वीडियो आखिर में डाल दिया है। और ऐसे एमसीयू डीसी फिल्मों की हर खबर के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। और जस्ट एन नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView 201 में।